आज का टॉपिक है नाउन। इंपॉर्टेंट रूल्स क्या है? सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर। जो भी कोई नाउन यूज करते हैं हम, कुछ नाउन्स पूरे नहीं, तो सिंगुलर में यूज करते हैं, ठीक है। ऑलवेज यूज इन सिंगुलर। तो दीज आर अनकाउंटेबल नाउन। जो भी नाउन सिंगुलर में यूज कर रहे हैं उसे हम गिन नहीं सकते। कुछ कंसेप्ट आएगा सर? मतलब जो हम सिंगुलर नाउन यूज कर रहे हैं उसे हम गिन नहीं सकते और सिंगुलर का एक कॉम्बिनेशन बन गया, ठीक है। ये मन में होना। वी शुड नॉट यूज ए और एन विद सच नाउन। द का नहीं बोल रहा है, ए और एन का ही बोल रहा है सिर्फ। ऐसे नाउन के साथ में ए और एन का यूज नहीं कर सकते, लेकिन द के लिए नहीं बोल रहा है। अभी द के लिए कोई कंडीशन नहीं है, तो अभी हम चुप है उस पर। तो वो कौन से है? सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, लैंग्वेज, बिजनेस, मिस्चीफ, ट्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, मनी, ज्वेलरी, ब्रेकरेज। ठीक है ना। इतने सारे नाउन है जो सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है, इनको गिन नहीं सकते आप अगर ये वर्ड किसी सेंटेंस में यूज हो रहा है, और ए और एन इसके साथ में नहीं लगेगा। फिर क्या है? वी कैन नॉट प्लूरलाइज सच नाउन्स बाय एडिंग एस एस। अब देखो, अपना एक रहता है कि प्लूरल अगर किसी चीज को करना है तो एस लगा दिया, है ना। जैसे कोई एग्जांपल अगर लेते हैं, चेयर है तो चेयर्स, लेकिन चेयर आया क्या उसमें? हाँ, तो वही है। तो ये जो इसमें है ना, एस और ई एस नहीं लगा सकते। तो गो में गो है तो गोस, ईएस लगा देते हैं अपन, तो वो नहीं हो सकता। कोई गलत है सर। मैं वही बोल रहा था, आपने को जो आज तक लगती है ना इंग्लिश, वो एक्चुअल नहीं है, वो ये असली इंग्लिश है। यही तो बात है सर। तो वही तो बात, आपके दिमाग में बत्ती खुल जाएगी कि ये सब क्या चल रहा है। इसके ऊपर एक चैप्टर है सर अलग से, जैसे ये नाउन का चैप्टर पढ़ा ना, एक अलग से एक चैप्टर है जो अन इंग्लिश, जिसकी हम बेइज्जती करते हैं रोज। ये सब में यूज करते हैं सर अपन। अपन सब में यूज करते हैं, इसलिए बोल रहा था। इसलिए वो एक न्यूज में आया था कि क्योंकि दुनिया में ये सबसे बड़ा देश है, एक जैसे देखा जाए तो वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री, और सेकंड नंबर पॉपुलेशन भी है वर्ल्ड में। तो यहाँ के लोग नहीं, क्या मैक्सिमम इंग्लिश का यूज करते हैं सर, करते हैं। भले टूटी फूटी करते लेकिन करते हैं। तो इसलिए बोलते हैं सबसे ज्यादा बेइज्जती को इंग्लिश ही करता है, भारतीय करते हैं। क्योंकि वो लगेजेस, लगेज सब एस जोड़ दे रहे ना। अरे सबसे ज्यादा बेइज्जती हम ही करते हैं इंग्लिश की। एडवाइस, एडवाइस लिखा है क्या यहाँ पे? हाँ, एडवाइस है। इसमें देखो, इसमें ई एस नहीं जोड़ सकते। एडवाइसेस भी यूज करते हैं सर अपन, शायद मुझे लगता है। हाँ, इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं सर। सर इंफॉर्मेशन भी बोलते लगता है अपन। बेड कहाँ, कौन सा? नहीं, आपने कुछ बेड बोला, ब्रेड, अच्छा ब्रेड। हाँ, अपन बोलते हैं, सब बोलते हैं। मतलब सही बोला ना किसी ने सर, किसी ने सही बोला, बेइज्जती करते हैं अपन। वही ना, वही। नहीं, अगर ज्यादा है ना तो भी लगेज ही नहीं। नहीं, वो लगेज ही होगा। क्योंकि देखो, लगेज है ना, वो उसको हम गिन नहीं पाएंगे एक्चुअल में। अगर लगेज एयरपोर्ट पे है तो क्या गिन पाओगे? लाइन से आते रहते हैं ना लगेज, गिन पाओगे क्या? दिख भी तो नहीं रहे। सितारे दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे। एग्जाम्पल, इट इज इनकरेक्ट टू राइट सीनरीज, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर्स एंड हेयर्स। तो क्या बोल रहा है? इट इज इनकरेक्ट टू राइट सीनरीज, है ना, एस लगा दिया ना उसने, तो इनकरेक्ट है ये। तो क्या बोल रहा है? इफ हेयर इज यूज एज इज काउंटेबल। अगर हेयर से और उसको हम गिन रहे हैं, हेयर को गिन गिन पाओ। लेकिन गिन चुके हैं शायद, 1 लाख के आसपास है शायद, ठीक है ना। कौन बड़ा करोड़पति में आया था क्वेश्चन, जब मैं छोटा था 6 क्लास में, तब का याद है मेरे को। ऐसा बोला था सर उसने। तो नहीं गिरते तो फिर से उठते ना, वो पॉइंट्स गिन रहा है सर। अब मेरे यहाँ से टकला पड़ गया तो तुम बोलोगे इसके 1 लाख नहीं, ऐसा नहीं है सर। पॉइंट्स से गिनते हैं ना, पॉइंट्स जहां से निकलते हैं। हाँ, आपके झड़ गए उससे क्या मतलब किसी को। एवरेज बाल कितने होते हैं, तो 1 लाख, ऐसा कुछ बोल रहा था। इफ हेयर इज यूज, अगर उसको काउंटेबल करना है, मतलब हम अगर गिन रहे हैं एक एक बाल गिन रहे हैं, तो इट कैन बी प्लूरलाइज। तो इसको प्लूरलाइज कर सकते हैं, इसको हम बहुवचन कर सकते हैं, ठीक है। 1 हेयर, 2 हेयर, 3 हेयर, 4 हेयर। वो एक जोक है कि महात्मा गांधी ने कहा, वो सलून में गए और उनके सर पे तो 3 बाल थे, 3। तो वो बोले कि भाई चल कर दे। बोलता क्या काटू? अब उसको जब दिख रहा था, उसको पूरा टकला ही दिख रहा, 3 बाल तो इसी को दिख, तो 3 बाल है ना, उसको काटो ऐसे। जो तो ये देखो, 1 हेयर, 2 हेयर और 3 हेयर। हाँ, वही तो देना पड़ेगा ना सर। आप उसको हेयर्स देखो, नहीं तो वो एस लगा देता ना, अभी तक नहीं लगाया ना सर। तो वो वही वही तो बोल रहा है, वही तो बोल रहा है सर वो। इसमें जो लिखी हुई चीज नहीं, क्या एक एक नहीं, क्या पत्थर की लकीर है सर।
हाँ सच बोल रहा हूँ जो बोल रहा है ना वही सही है, मैं भी गलत हूँ। हाँ सही सही सही। ये जो चीज आपने जो कॉन्फ़िगर की ना, ये जब आप घर में जाके पढ़ोगे ना 2-3 बार आपको, तब वो आ जाती थी, लेकिन अभी आगे बहुत अच्छी बात है। मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, आप जो आपने जो ट्रिक निकाली ना अभी वो सही है, तो आप भी सोच रहे हो वो सही है सर। सर नहीं सोच पाए लेकिन आपने सोच लिया वो। हाँ। हम्म, हम्म। बाप रे, मतलब वो इंग्लिश का क्या था? बाप रे। चल। हम्म। मैं देखता हूँ मिलिट्री में नहीं के जो ऑफिसर्स रहते हैं ना वो इंग्लिश अच्छी बोलते हैं। बंदे को। तो ये देखो क्या, सब नाउन्स ऑलवेज रिमेन इन प्लूरल फॉर्म। अब कुछ जो नाउन्स अभी तक क्या थे, सिंगुलर, लेकिन अब प्लूरल वाले कौन से हैं? तो दे टेक प्लूरल वर्ब। अब देखो उनके साथ क्या बोल रहा है, खासियत क्या बता रहा है कि उसका जो वर्ब आएगा, वर्ब समझ गया ना, कल परसों वर्ब का कंफ्यूजन था। वर्ब मतलब टीचिंग, टीचिंग प्लेइंग, भूल रहे थे सर आप प्लीज। हाँ, क्रिया, कोई भी काम करते हैं ना उसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो प्लूरल फॉर्म में यूज होगा, अगर ये नाउन प्लूरल में यूज हो रहा है तो उसका जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा। दिस नाउन्स हैव नो सिंगुलर फॉर्म, इन नाउन का सिंगुलर फॉर्म नहीं है। अभी आपसे आपका देखिए, जब आप एग्जाम्पल देखोगे ना फिर सर चकराने वाला है क्योंकि ये सिंगुलर नाउन नहीं हो सकते बोल रहा है, देखो डायरेक्ट। तो दिस कौन से है अभी देखो, एसेट्स, सिंगुलर नहीं हो सकता। आर्म्स, एमेंड्स, एनल्स, अचीव्स, एशेज, अरेयर्स, एथलीट्स, एथलेटिक्स। देखो एथलेटिक भी बोलते हैं आप लोग शायद, है ना, एथलेटिक्स है लेकिन। ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस, स्पेशीज, सीजर्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, क्लिपर्स, बिलो, गैलो, फैंग्स, मिसल्स, आई ग्लासेस, गॉगल्स, बिलोंगिंग्स, ब्रीचेस, बॉगल्स, ड्रेसेस, बायनोकुलर्स, ड्रेक्स, अर्निंग्स, एंट्रेल्स, एम्बर्स, पेटर्स, फायर वर्क्स। फायर वर्क भी बोलते हैं, फायर वर्क एस नहीं बोलते, फायर वर्क बोलते हैं अपन, है ना। फायर वर्क्स, लॉन्गिंग, लीज, बोर्ड्स, आउटस्कर्ट्स, पर्टिकुलर्स, प्रोसीड्स, प्रोसीडिंग, रिचेस, रिमेन्स, शैम्बल्स, cheers, spectacles, surrounding, tidings, tactics, songs, vegetables, valuables, wages, etc। अब इसमें बहुत सारे वर्ड होंगे जिसमें आपको मीनिंग नहीं पता होंगे, तो घर जाके अच्छे सर्च करना मीनिंग क्या क्या है किसी, ठीक है ना। ये देखो प्रोसे अर्निंग, अर्निंग भी यूज किया है हमने, अर्निंग्स एक अलग है, लेकिन अर्निंग भी तो करते हो ना, तो गलत है सर वो, गलत है। अर्निंग, अरे नहीं ये सही है, अर्निंग गलत है। हाँ एसेट्स होते हैं सर हमेशा। और देखो ना बहुत सारे, देखो ना वेजिटेबल भी बोलते हैं हम सर, वेजिटेबल वेजिटेबल्स होते हैं। एग्जांपल से समझोगे, ये देखो मींस इन द सेंस ऑफ इनकम, अगर हम इनकम की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मींस ऑलवेज टेक्स अ प्लूरल वर्ब, ठीक है ना। मींस जो वर्ड है वो प्लूरल आएगा वहां, ठीक है। इन द सेंस वे टू अचीव सम एंड, मतलब उससे कुछ मीनिंग निकलना चाहिए, ठीक है ना। मीन्स टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, अगर मीनिंग निकलना चाहिए है, और कोई सेंस निकलना चाहिए आखिरी में, सेंटेंस के आखिरी में कुछ मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ आई एम गोइंग देयर, देयर का किधर, ये कुछ मिलना चाहिए, हाँ आई एम गोइंग टू ताजमहल। तो सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा मीन्स व्हेन अ और एवरी इज यूज्ड बिफोर मीन्स। देखो क्या बोल रहा है, कंडीशन दे रहा है कि ए और एवरी अगर यूज हो रहे हैं मीन्स के पहले, तो ये सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। समझे क्या, अगर इनकम की बात कर रहा है तो प्लूरल होना चाहिए, और अगर कुछ मीनिंग एंड में निकलना चाहिए तो उसके लिए सिंगुलर होना चाहिए। तो सिंगुलर होने की और कंडीशन उसने क्या बताया, ए और एवरी उसके पहले यूज होना चाहिए। एग्जाम्पल देखो, माई मीन्स वर रिड्यूस सब्सटेंशियली, तो ये तो क्या है, माई, माई मीन्स, तो यहाँ पे ए और एवरी आया क्या मीन्स के पहले, तो ये प्लूरल हो गया ना प्लूरल। अगला देखो, एवरी मीन्स इज गुड इफ द एंड इज गुड, तो यहाँ पे मीन्स क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, ऐसा है। तो ये मीन्स का वो क्या बोलना चाह रहा है इसमें, एस पे मत ध्यान देना, वो बोल रहा है मीन्स जो है ना वो
उसी तरीके से यूज होता है, मीन यूज नहीं होता है। समझ रहे ना कि दोनों तरफ मीन्स मीन्स है, और लेकिन वो है प्लूरल पहले वाले में और दूसरे वाले में सिंगुलर है। समझे? भाई वो मीन्स वर्ड को कैसे यूज करना वो बता रहा है। और वो क्यों मीन्स का बता रहा है, क्योंकि देखो ये जो हमने ऊपर जो पढ़े वो सब प्लूरल है पूरे, ऐसा लग रहा है ना सब उसमें। तो इसको वो क्या बता रहा है कि सेंटेंस जब यूज कर रहे हैं हम मीन्स को, तो पहला वाला सेंटेंस है उसमें उधर देखो पहला वाला सेंटेंस जो प्लूरल यूज हो रहा है उसका मतलब, और अगर दूसरा सेंटेंस आप पढ़ोगे अर्थ निकालो हिंदी में सिंगुलर है क्या। क्योंकि क्वेश्चन में क्या आएगा सर पता है, क्वेश्चन में माय और एवरी हटा देंगे, फिल इन द ब्लैंक्स दे देंगे या एरर दे देंगे या कुछ और लिख देंगे, तो आपको फिर उस सेंटेंस को पढ़ के मीन्स का मतलब यहाँ सिंगुलर फॉर्म है प्लूरल फॉर्म है वैसा करके फिर आपको पता पड़ेगा हाँ यहाँ पे एवरी आएगा, यहाँ पे अ आएगा या माय आएगा, ऐसा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, आई नीड 3 हेयर्स ऑफ अ ब्लैक हॉर्स। ठीक है, आई नीड 3 हेयर्स, वो इसका एग्जाम्पल 3 हेयर्स वाला आई नीड 3 हेयर्स ऑफ महात्मा गांधी टू सेट ठीक है ना, तो ये 3 हेयर्स ऑफ हॉर्स मांग रहा है। ठीक है, some nouns have the same form in the singular as well as plural। देखो एक ही तरह के शब्द होते हैं उसको चेंज नहीं करना पड़ता, लेकिन सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं। तो देखो डियर, एक डियर खड़ा हो या 50 डियर खड़ा हो, डियर ही बोलना पड़ेगा, डियर्स नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। तो ये फिश है, क्रीम, फैमिली, फैमिलीज नहीं बोल सकते क्यों भाई, फैमिली भाई दिस इज बिलोंग टू माई फैमिली, वो एक ही पर्सन होगा या दो भी हो सकते हैं। ठीक है, टीम, जूरी, कार, पाइक, थ्राउड, एयरक्राफ्ट, काउंसिल, सॉइन, वर्मिन, इन सब के अगर मीनिंग नहीं पता है घर में जाकर अच्छे देखना। ठीक है, सम नाउन्स हैव प्लूरल मीनिंग। अब देखो किसी किसी नाउन का प्लूरल मीनिंग होता है। ठीक है, जैसे इफ अ डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव इज यूज, डेफिनेट न्यूमरल बोले तो एडजेक्टिव मीन्स क्या है, हाँ मतलब उसकी विशेषता बता रहा है, हाँ दर्शा रहा है, वही हो गया विशेषता। ठीक है ना, उसकी विशेषता बताएगा हाँ ये ऐसा है। तो उसमें भी क्या है, डेफिनेट न्यूमरल मतलब डेफिनेट नंबर बता रहा है उसका, कितने संख्या है। ठीक है ना, डेफिनेट इज यूज बिफोर देम दे आर नॉट प्लूरलाइज, तो फिर वो प्लूरलाइज नहीं होंगे। ठीक है, जैसे कि पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 5 पेयर, तो दर्शा दिया और उसमें प्लूरल नहीं किए करना पड़ा, पेयर्स नहीं करना पड़ा। स्कोर, ग्रॉस, स्टोन, 100, डजन, 1000, मिलियन, बिलियन। अदरवाइज हाँ, और ये तो बिलियन, मिलियन, 2 मिलियन, 5 बिलियन, तो फिर बिलियंस करते हैं सर, बिलियंस वर्ड होता है लेकिन नहीं कि तब फिर वो 1 2 3 यूज नहीं करते। अदरवाइज दीज नाउन्स कैन बी प्लूरलाइज, और दूसरी तरीके से इसको प्लूरलाइज किया जा सकता है, कैसे, डजन्स ऑफ वुमन, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ, देखो मिलियंस ऑफ डॉलर, यहाँ पे देखो 2 मिलियन 3 मिलियन नहीं आया, मिलियंस ऑफ डॉलर, मिलियंस ऑफ और भी कुछ हो सकता है। ठीक है ना, कैट्स, ह्यूमन, स्कोर्स ऑफ शॉप्स, many pairs of shoes, thousands, millions, देखो thousands ऑफ भी नहीं लगा यहाँ पे, millions, thousands, millions। some noun look plural in form, कुछ नाउन जो होते हैं प्लूरल होते हैं फॉर्म में, बट हैव द सिंगुलर मीनिंग। देखो ऐसे भी गजब लोग है प्लूरल, दिखता प्लूरल लेकिन है सिंगुलर तो ये खतरनाक वर्ड सर इनको ज्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा ऐसे वर्ड, क्योंकि जो प्लूरल है वो तो दिख ही रहा है प्लूरल है एस वाले, लेकिन ये नहीं दिख रहे ना सर। तो सम नाउन्स, और जितने एग्जाम्पल में आ रहे हैं ना सबको याद करना है सर, जितने बार पढ़ोगे ना आपको मतलब याद ऐसे ऐसे नहीं याद कर पाओगे आप जितने बार पढ़ोगे ना आपके मन में आ जाएगा हाँ ये वर्ड लिखा है ये ऐसा है जो भी लिखा है। सम नाउन्स टेक सिंगुलर वर्ब, देखो क्या, ये देखो ये जो नाउन है ना जो इनकी बात कर रहा है वो सिंगुलर वर्ब लेते हैं सर, तो क्या बोल रहा है ये सिंगुलर मीनिंग है। हाँ देखो प्लूरल तो है लेकिन मीनिंग जो रहता है ना उसके हिसाब से पूरा सेंटेंस सेट होता है सर, समझ रहे क्या, वर्ड कुछ भी हो लेकिन वो मीनिंग क्या दे रहा है उसके हिसाब से हम पूरा सेंटेंस सेट करेंगे ना। अब समझ लो अगर एक नाउन है, ठीक है ना, और वो क्या बोल रहा है वो है प्लूरल, प्लूरल दिखता है लेकिन सिंगुलर है, तो मैं अगर सिर्फ मोबाइल यूज कर रहा हूँ तो उसमें वर्ब में क्या मोबाइल्स आ जाएगा क्या, तो गलत हो जाएगा सेंटेंस। इसलिए नहीं कि मोबाइल आने के लिए नहीं कि अपने को मीनिंग पता होना चाहिए कि नाउन यहाँ पे जो है ना
वो सिंगुलर मीनिंग दे रहा है क्या, तभी तो मैं एक मोबाइल लिखूंगा ना, तो फिर मुझे मोबाइल्स लिखना पड़ जाएगा, लैपटॉप्स लिखना पड़ जाएगा, ये बात। तो दीज आर वो कौन से न्यूज़ है, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समॉन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैकेनिक्स, मैथमेटिक्स, मिसल्स, मम्स, रिकेट्स, बिलर्ड्स, फ्रॉड्स, ठीक है, ये वर्ड्स है वो। तो इनको नहीं क्या, आप जितना पढ़ते जाओगे ना उतना याद हो जाएंगे, हाँ ये वर्ड ये वाला है। इसके लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा सर, मेहनत चाहिए, मेहनत के बिना कुछ नहीं। सम नाउन्स लुक सिंगुलर, अब उल्टा, कुछ सिंगुलर दिखते हैं लेकिन प्लूरल मीनिंग है। हाँ, तो सच नाउन्स टेक प्लूरल वर्ब्स। अब ये तो भाई जब प्लूरल मीनिंग आ रहा है तो प्लूरल वर्ब्स ही लेगा, सही है। दीज आर कैटल, कैटल का मैंने बताया था शायद, आप बोल रहे थे, मैं बोलता गैया होती है शायद, कोई तो बोल रहा था कि नहीं होती गैया, है ना। तो कैटल का मीनिंग क्या है, गैया है क्या, है? इटली, अरे नहीं सर ये जानवर है। इसका मीनिंग कल मुझे बताना सर, क्या होता है कैटल का, मतलब गैया होता है क्या होता है, इसका मीनिंग ढूंढ के लाना, नहीं अभी नहीं, कल कल कल। कैटल, क्लर्जी, कैवलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पिजेंट्री, चिल्ड्रन, जेंट्री, पुलिस एक्सेट्रा, ठीक है। मैं तो बोल रहा हूँ जितने वर्ड्स आए ना, सबका जो मतलब जो हार्ड आपको लग रहा है वो मीनिंग नहीं, कि कल मुझे बताना था, तो क्योंकि इससे नहीं कि आपका ही फायदा है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स में बहुत फायदा आएगा आपको, पूछते हैं ना सर एग्जाम। तो ये वाले ऐसे वर्ड्स है, ठीक है ना, दिखते सिंगुलर है लेकिन प्लूरल है। कैटल अगर बोल दिया तो बहुत सारे जानवर हो सकते हैं, ठीक है। इन्फेंट्री भी तो है ना सर, कैवलरी, इन्फेंट्री, है ना, आपके इसमें आता है। इफ द सेम नाउन इज रिपीटेड, अब देखो एक ही नाउन रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, नाउन कुछ भी हो सकता है, जैसे रमेश, पहले बोला रमेश टेक अ बुक, फिर रमेश टेक अ टी, फिर रमेश टेक अ बाथ, ठीक है ना, रमेश रमेश यूज हो रहा है। तो इफ द सेम नाउन इज रिपीटेड आफ्टर प्रिपोजिशन, प्रिपोजिशन मीन्स नहीं मालूम ना, ऑफ, इन, एट, ये होते हैं प्रिपोजिशन, विथ, ठीक है, ये प्रिपोजिशन होते हैं, ठीक है। तो आफ्टर प्रिपोजिशन यूज हो रहा है तो द नाउन विल बी सिंगुलर, इन सब के बाद में अगर नाउन यूज हो रहा है तो वो क्या होगा, सिंगुलर। एग्जाम्पल देखो, टाउन आफ्टर टाउन वॉज डिवास्टेटेड, आफ्टर क्या हो गया, प्रिपोजिशन, तो इसके बाद में तो हो गया ना, पहले तो छोड़ो लेकिन बाद में तो हुआ ना टाउन यूज, फिर वो सिंगुलर हो गया, टाउन सिंगुलर हो गया। एक के बाद एक टाउन मतलब पर्टिकुलर टाउन इज सिंगुलर, पर्टिकुलर टाउन इज सिंगुलर, दोनों को मिला देंगे तो प्लूरल होगा, लेकिन रो अपॉन रो, वही एग्जांपल हो गया, रो अपॉन रो, अपॉन क्या हो गया, प्रीपोजिशन। तो ये जो अपॉन आया, ऐसे जब एग्जांपल आते जाएंगे ना तो आप समझते आना कि हाँ ये प्रीपोजिशन है। और अगर आपको डिटेल में करना है तो गूगल पे जाना डायरेक्ट, और लिस्ट ऑफ प्रीपोजिशन मोस्टली यूज्ड इन इंग्लिश ग्रामर, आप निकाल लेना लिस्ट। इफ न्यूमरल, इफ न्यूमरल एडजेक्टिव एंड फ्रैक्शन आर यूज्ड विद द नाउन, अब देखो न्यूमरल एडजेक्टिव तो बता दिया ना क्या होता है, न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होता है, न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होता है, अभी तो बताया था कुछ देर पहले। हाँ, जो विशेषता बता रहा है नंबर्स के फॉर्म में। एंड अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन समझता है, फ्रैक्शन अपॉन, अपॉन है अपॉन, हाँ फ्रैक्शन मीन्स अपॉन वाला ही होता है, आर यूज्ड विद अ नाउन, ठीक है। अपॉन में जो है ना वो यूज विद अ नाउन, नाउन के साथ में यूज हो रहा है, न्यूमरल एडजेक्टिव भी यूज हो रहा है, फ्रैक्शन भी यूज हो रहा है, इसको ध्यान देना, एक यूज नहीं हो रहा है, एक यूज होता तो फिर ऊपर कंडीशन आ जाएगी। द नाउन इज यूज्ड विद द न्यूमरल एंड द नाउन विल बी सिंगुलर, जब ऐसी कंडीशन आती है तो फिर क्या होगा, वो सिंगुलर हो जाएगा। ही गेव मी 1 रुपी एंड हाफ, इसमें नाउन कौन है, हाँ रुपी है सही। हाँ तो देखो रुपी है, और वन जो है ना वो न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया, और एंड अ हाफ क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया, तो यहाँ पे ये सिंगुलर हो गया, ठीक है सर। शी गिव मी 2 रुपी एंड अ क्वार्टर, वही सब है, सेम। अवॉइड द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, ही गिव मी वन, 1.5 रुपीज, देखो इसमें इनकरेक्ट है ये, क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हुआ दोनों सेंटेंस में, क्या हो गया जो गलत हो गया, सर सब तो दिया है सर, गलत क्यों है सेंटेंस ये बता। अरे सर इतना टाइम क्यों लग रहा है,
जल्दी जल्दी। सर यहाँ पे नाउन प्लूरल है, दिख गया? तो दिख गया? अरे हाँ या नहीं, दिख गया? अरे दिख रहा है ना सर प्लूरल। अभी तो आपने बोला था नाउन कौन सा है, मैंने सेंटेंस पूछा तो आपने बताया तो सही। अब इसमें नाउन नहीं दिख रहा आपको? प्लूरल है ना? तो सर को बताओ। हाँ, क्या बोले? नहीं, नाउन प्लूरल है ना, बोल रहा हूँ ना। बता दो सर कौन सा नाउन प्लूरल है, खुद नहीं समझ रहा। सर ये तो प्रोनाउन है सर, नाउन नहीं है। ये भी तो प्रोनाउन है ना। सर नाउन क्या होता है, किसी का नाम होता है, प्रशिक, रितेश, जेकब, ये हो गए नाउन हो गया। प्रोनाउन क्या हो गया? ही, नहीं नहीं, ही, यू, मी, आई, ये सब प्रोनाउन होगा। अरे सर अभी तो आंसर दिया था आपने इस पहले सेंटेंस में कि नाउन क्या है सर। अच्छा इसमें क्या बोला था आपने, नाउन क्या है? इसमें क्या बोला था, नाउन क्या है? तो फिर यहाँ पे क्या गोल्ड आ जाएगा क्या? क्या सर, इसके पहले आंसर दिया आपने, नाउन है। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, तो वही सेंटेंस है ना सर, पूरा वैसे सेंटेंस है। इफ द न्यूमरल एडजेक्टिव एंड द फ्रैक्शन रेफर्स द मल्टीप्लिकेशन। अरे बाप रे, आपने मल्टीप्लिकेशन बोला था। अभी बोला था ना सर ने। देखो क्या बोल रहा है, इफ द न्यूमरल एडजेक्टिव और फ्रैक्शन रेफर टू, एक मल्टीप्लिकेशन की तरफ ध्यान दे रहे हैं, ठीक है ना सेंटेंस में। तो द नाउन बी प्लेस्ड इन द एंड, तो नाउन कहाँ आएगा, एंड में, ठीक है। आफ्टर द फ्रैक्शन आएगा, ठीक है, और इट मस्ट बी प्लूरल, और वो प्लूरल भी होना चाहिए। इस बार प्लूरल हो गया, नाउन जो है ना प्लूरल हो गया। योर डिपॉजिट्स हैज ग्रोन 2.5 times within 2 years। बताओ इसमें क्या क्या है? हाँ, फ्रैक्शन भी है। हाँ, विद इन द 2 years। लेकिन नाउन क्या है? नहीं, ग्रो होना तो नहीं, ग्रो होना तो सर क्रिया हो गई, जितना डिपॉजिट हो जाएगा मतलब इसमें। हम्म, वही है वही है। सम नाउन्स आर नोन एज कॉमन जेंडर नाउन्स, ठीक है ना। कुछ नाउन्स मतलब कॉमन जेंडर, जैसे टीचर में बोल रहा हूँ तो भाई उसमें तो लड़का लड़की कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, तो कॉमन नाउन हो गया। दे कैन बी यूज्ड फॉर आइदर सेक्स, मेल और फीमेल, मतलब बताने के लिए, ठीक है। दीज आर कॉल्ड डुअल जेंडर नाउन्स, ठीक है ना। एक वो वर्ड बोल रहा हूँ तो उससे दोनों का समझ में आ रहा है। सच नाउन्स आर टीचर, स्टूडेंट, चाइल्ड, क्लर्क, कैंडिडेट्स, एडवोकेट, वर्कर, राइटर, ऑथर, लीडर, म्यूजिशियन, पॉलिटिशियन। अच्छा सर इसमें सोल्जर आ सकता है क्या? नहीं, मैं कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि नहीं कहा सोल्जर्स भी होता है क्या? तो ये सब है, ठीक है। when these are used in singular, अब अगर इनको सिंगुलर में यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, क्योंकि देखो मीनिंग सेंटेंस का वो होना चाहिए। आप यूज क्या कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं, मीनिंग में आना चाहिए। तो सिंगुलर में यूज कर रहे हो तो यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर मस्कुलिन हिज प्रोनाउन विद देम। अब जो थर्ड पर्सन अगर यहाँ पे यूज हो रहा है सिंगुलर, तो उसको हम हिज बोलना है हमको। मतलब जैसे कोई सेंटेंस है कि यू आर कम, यू विल कम हियर विथ दिस पर्सन, ठीक है ना। तो उसमें नहीं, क्या वो दिस पर्सन मतलब वो हमको मेल पकड़ना पड़ता है, क्योंकि ये जो है ना सोसाइटी हमारी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। मतलब वो बहुत सारे सेंटेंस जिसमें हमें मेलनेस दिखाना पड़ता है, मस्कुलिन मतलब मेलनेस है। फीमेल का हम यूज नहीं कर सकते, हर नहीं यूज करते, हिज करते हैं। समझ लो कुछ ग्रुप है तो उसमें मेरे को ऐसी पॉइंट आउट करना है कि कोई मतलब हो सकता है भाई इससे आप नोट्स ले लेना, तो मैं हिज वर्ड यूज करूंगा। लड़कियां होंगी उसमें लेकिन हर नहीं यूज करते, मेल डोमिनेट, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के कारण हम हिज करते हैं, जो बोल रहा है मस्कुलिन, ठीक है। सिंगुलर फॉर्म में अगर ये वर्ड यूज हो रहा है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर मस्कुलिन यूज होगा। आई और यू तो पता रहेगा कौन है, ठीक, हो सकता है नाम भी दिया हो लेकिन थर्ड पर्सन का नहीं दिया रहेगा तो उसको हिज बोलना। एग्जाम्पल देखो, एवरी कैंडिडेट शुड राइट हिज नेम। देखो अभी देखो वो बोल रहा है एवरी कैंडिडेट, तो कैंडिडेट तो बहुत सारे हो गए, ठीक है ना। और वो खुद के जो बोल रहा है ना उसका कुछ यहाँ पे है क्या इस सेंटेंस में, तो वो तो गायब हो गया पहले। और एवरी कैंडिडेट मतलब वो हो गया सेकंड पर्सन, और जो थर्ड पर्सन है राइट हिज, मतलब कि अब वो उनमें से ही चुन रहा है किसी को। और उसमें तो सब कैंडिडेट्स में तो पता चला 10,000 लड़कियां हैं और एक ही 1,000 लड़के, कितने, 1,000 लड़के और 10,000 लड़कियां, तो भी हमको हिस करना है। बताओ कितनी शर्म की बात है सर, सर शर्म की बात है सर। अरे सर डूब के मर जाओ, और क्या, ये क्या है?
सर समझ रहे हैं आप, समझे नहीं लगता अभी तक 9,000 लड़के और 1,000 लड़के होने के बाद भी हिज बोलना है सर। क्या बोल रहा है, एवरी कैंडिडेट शुड राइट हिज नेम। देखो बोल रहा है नॉट हर। अच्छा चल चलो चलो और छोटा कर देते हैं, अब आप पत्ती खुल जाएगी। 9 लड़कियां 1 लड़का, अब बताओ यार, वो लड़कियां तमाचा मार देगी उसको, बोली चल निकल तू यहाँ से। है कि नहीं सर? 10, 9 लड़की 1 लड़का, बताओ, और तब भी आप बोल रहे हो हिज। कुछ जम रहा है क्या? लेकिन सर जम तो नहीं रहा है सर उस सिचुएशन में, लेकिन यही है सर चीज। एक लड़के के कारण हिज आ गया। देख लो, एक लड़का सबसे बात। नहीं तब मुझे लगता है चेंज हो जाता सर, क्योंकि सर सिर्फ लड़कियां है ना सर, ये तो हर ही आएगा ना सर। ठीक है ना, यही तो मैं बता रहा हूँ, 9 लड़कियां और 1 लड़का सही नहीं है। हाँ, ये देखो अगला भी वैसे ही है, देखो अगला है ना। इसमें मतलब क्या है, मिक्स है सर, वो मिक्स है। अगर उसको मिक्स नहीं तो वो यहाँ देखो, अगर वो जो आप बोल रहे हैं सर एग्जांपल, तो यहाँ लेडीज बोल देता फिर। देखो जब 10 ही लड़कियां हैं तो लेडीज बोलता, गर्ल्स बोलता था, वुमन बोलता था। सही है कि नहीं? नहीं ना, हर लिखता ना सर। अरे मैं वही बता रहा हूँ ना, अगर उसको पर्सन नहीं लिखना होता, कैंडिडेट नहीं लिखना होता, तो वो लड़कियों को लड़की से ही रिप्रेजेंट करता ना। ईच, आइदर, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, नाइदर, एनीबडी आर आल्सो कॉमन जेंडर प्रोनाउन। जो प्रोनाउन से नाउन नहीं, क्या है प्रोनाउन। ठीक है, मतलब जैसे प्रशिक है तो मैं उसको बोल रहा हूँ ही या यू, तो मैं अगर प्रशिक नाम नहीं दे रहा हूँ और दूसरे वर्ड यूज कर रहा हूँ तो वो प्रोनाउन हो जाता है। तो इनको ही प्रोनाउन की तरह यूज करते हैं जेंडर के अगर जेंडर को रिप्रेजेंट कर। सम नाउन्स आर यूज्ड फॉर स्पेसिफिकली फॉर फेमिनाइन, ठीक है ना, सिर्फ लेडीज के लिए यूज होंगे कुछ नाउन। ठीक है, कौन से, ब्लॉन्ड, मेड, मिड, पाइप, फॉरगेट, इसका मीनिंग देखना है। इसका मीनिंग देख लेना, नहीं पता है ना। इसका मतलब होता है मोहिनी। सच में इसका मतलब होता है मोहिनी, जो मोह मोहती है। तो जैसे अपन पूरी से पुराने सीरियल देखते हैं, तुम ऋषियों को नहीं क्या ऐसे नृत्य करके नहीं क्या उसकी तपस्या भंग करके। तो वही सब है सर। और वर्जिन, ठीक है ना, एक सेकंड। Nowadays, noun bachelor and virgin are used for the masculine and feminine gender as well, ठीक है ना। बैचलर और वर्जिन आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, बहुत ही ज्यादा। पहले नहीं होता था सर यूज। पहले क्या है, इसको बोलने में भी नहीं कैसा हिचकिचाहट होती थी, लेकिन आज के टाइम में फ्री है। आई एम वर्जिन ऐसे बोलते हैं। सलमान खान बोलता है लेकिन कोई विश्वास करता नहीं है। देखा किसी ने सलमान खान बोलता वर्जिन? हाँ, और एक जन ने बोला भी करण के शो में, करण वो जो है ना वो, ये छक्का कुछ है ना वो शायद, तो उसकी से बोला कि अ, किसको भी क्वेश्चन पूछा, ये कौन था, तो उसको बोले कि है ना, अगर सलमान खान किस कमरे में मिलता है तो उसके साथ कौन मिलेगा, तो डायरेक्ट बोलता है जैकलिन फर्नांडिस। डायरेक्ट बोल रहा है, बोला अरे ये क्या चल रहा है यार। यूज ऑफ एपोस्ट्रॉफी विथ एस, ठीक है, एपोस्ट्रॉफी एस एस लगाते हैं ना सर। हाँ, यू कैन फॉर्म द पॉजिटिव केस ऑफ सिंगुलर नाउन। पॉजिटिव केस का मतलब बताया था मैंने, ये बताया था सर का एग्जांपल लेके बताया था। सर को याद रहना चाहिए, सर का एग्जांपल लेके बताया था मैंने पॉजिटिव। आपको ये बोला था कि योर ब्रदर्स कार, योर ब्रदर्स बताया था ना एक बार। हाँ तो वो है, मतलब किसी की पोजीशन बताना, किसी की प्रॉपर्टी है वो। माई पेन, योर्स बैग। नहीं सर, योर्स। यहाँ एपोस्ट्रोफी की बात कर रहा हूँ ना, वो फिर अगर योर बैग होगा ना तो कुछ सेंटेंस में कुछ और होगा, फिर सिंगुलर ले रहे होंगे जो भी कुछ होगा। that does not end in s by adding an apostrophe। तो क्या बोल रहा है, यू कैन फॉर्म द पॉजिटिव केस इन अ सिंगुलर फॉर्म। सिंगुलर फॉर्म में कर सकते हो, लेकिन दैट डज नॉट एंड विथ एस बाय एडिंग, तो वहां पे एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा सिंगुलर फॉर्म में। देखो आपने सही अभी बोल दिया योर वाला, क्योंकि वहां सिंगुलर यूज कर रहे हैं सर, मीनिंग क्या निकालना चाह रहे हो उसके ऊपर डिपेंड है। तो एंड यस, वी शुड यूज एपोस्ट्रोफी इन द फॉलोइंग सिचुएशन। अब देखो सिचुएशन देखो, लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग है इसमें, क्या है लिविंग थिंग, मोहन लिविंग है, बुक नहीं है। तो मोहन को अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके साथ में बुक है, तो तब ऐसा लगेगा। लेकिन अगर बुक्स मोहन होता, ऐसा होता नहीं है, लेकिन बुक्स मोहन होता तो वहां नहीं होता बुक के साथ, है ना। लिविंग थिंग बोल रहा है, ठीक है, और रहा है थिंग पर्सोनिफाइड एज। अब थिंग कैसी है वो, मतलब जो किसी को पर्सोनिफाइड कर रही हो।
मतलब वीक्स बताता है ना कि हाँ एक ड्यूरेशन है, ठीक है ना, वीक्स हॉलीडे। ये जो एग्जांपल है ना, ये सिर्फ एग्जांपल नहीं है, ये आपके लिए एक सेट कर रहा है कि हाँ सामने कुछ ऐसा आएगा तो यही ये रहने वाले हैं ऐसे। हाँ हाँ, तो इनको मतलब गौर से देखो आप अच्छे से, ठीक है। स्पेस टाइम और वेट और डेज लीव, ठीक है ना, एक टाइम ड्यूरेशन बता रहा है ना वो भी। सर्टेन डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट, कैसे डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट, मतलब कि द कोर्ट्स ऑर्डर, मतलब एक कोर्ट का एक रुतबा है ना, फॉलो करना ही पड़ता है। कोर्ट्स ऑर्डर एट ड्यूटीज कॉल है आपका, एट हिज विड्स एंड। अब विड्स का मतलब नहीं पता होगा तो सर्च करना, तब आपको मीनिंग समझेगा। तो विड्स का नहीं मालूम ना, सर्च करना, ठीक है। एट मतलब ये जो है ना, ये सर ये यूपीएससी का है और कोर्ट से रिलेटेड है, फिट का। और भी मीनिंग निकलते हैं इसके, ऐसा नहीं है, लेकिन मेनली वो कोर्ट में यूज होता है और यूपीएससी में। एट अ स्टोन्स थ्रो, इसका मीनिंग समझा क्या? आप कल सर्च करके आना, सब बताना सर मेरे को, बहुत मजा आएगी। ओ, स्टोन तो स्टोन ही होता है सर, वो क्या बोल रहे हैं छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी स्टोन हो सकता है। ऐसा फ्रेज टाइप है, आप देखना ना, उसमें लिखना एट अ स्टोन थ्रो मीनिंग, आ जाएगा, पूरा आ जाएगा। करना सर ये आज, बहुत आपको नहीं क्या, बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग पता चलेंगे, बहुत आपका ही फायदा है। देखो मैं अगर यहाँ बता दूँ ना, आपको कुछ याद नहीं रहेगा, लेकिन आप खुद से सर्च करके लिख के लाओगे ना बढ़िया से, आपको जन्म भर याद रहेगा सर, जन्म भर। हो सकता है आप जब सामने कुछ वर्ड्स यूज करो तो उनको यूज करोगे आप, सच बोल रहा हूँ। इज देयर किसिंग वर्ड, किसिंग लाइक साउंड इज एस एच, कोई है। सीरियल देखी किसी ने? कोई है, अभी भी आती है क्या? स्टार प्लस पे आती थी। और सर मैंने सारे एपिसोड देख डाले, मतलब बचपन में नहीं क्या मेरे पास बचपन से केबल था। क्या? हाँ जी और शो, सर वो तो बहुत ज्यादा खतरनाक था, बैन कर दिया सर उसको तो बाद में। नहीं लेकिन ये बहुत फेमस था स्टार प्लस का, कोई है। हाँ और थोड़ा लाइट था ये। अरे सर क्या कॉमेडी दिखाते थे, मुंडी नहीं चल रहा, ये बरोबर हार्ट है ना, वहां पे गड्ढा कर दिया, अबे यार इतनी कॉमेडी बहुत मजा से देखता था। और सर बहुत बार वो आहट सर अभी भी चालू है क्या? आहट सोनी पे आता था, आता है अभी भी, आता है क्या अभी? आहट की बंद हो गया? और सर क्या एपिसोड थे, मतलब मजा आ गई। मतलब हमारा चाइल्डहुड था ना सर का, मेरा बहुत अच्छा गया इस जनरेशन का तो सब कुछ बेकार है। एंडिंग अ वर्ड यूज एपोस्ट्रोफी विदाउट एस, देखो अगर ऐसा वर्ड आ रहा है कोई है, तो फिर उसमें एस नहीं आएगा, देखो नहीं करना है। सच वर्ड्स कौन से? जीजस सेक, फॉर जीसस सेक, फॉर जीसस सेक यू विल डाई टुडे, ऐसा बोलते हैं सर। हाँ, या फिर यू विल हैंग टिल, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, कुछ सेंटेंस मालूम है सर? जीसस सेक, फॉर जीसस सेक ही इज सीइंग यू, ऐसा कुछ बोलते हैं सर। इससे सर ये असली वर्ड है, देखो इसमें देखो क्या बोल रहा है, जीसस में हमने क्यों लगाया, देखो क्या बोल रहा है, फॉर कॉन्साइंस सेक, मतलब सेक का जो क्या बोलते हैं कि उसके लिए, ठीक है ना, उसके लिए जो मतलब भावना है, ठीक है ना, तो उसमें क्या है, इट कैन बी, इसमें लिखा था यार, लेकिन देखो जीजस, जीजस सेक, देखो देखो एस एपोस्ट्रोफी एस डाल रहा हूं मैं, जीजस सेक नहीं जम रहा है, क्योंकि उसमें पहले से ही ऐसा आ रहा है, श का साउंड आ रहा है, तो कहां से होगा? सर एक सेंटेंस तो बताओ जीसस सेक का। फिर ये नहीं, ये इनकरेक्ट नहीं है सर, नहीं ये इनकरेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है ही नहीं। हाँ हाँ। नहीं सर मैंने सुना है, फॉर जीसस सेक डोंट डू दिस, हाँ बोलते हैं सर, मैंने सुना है कई इंग्लिश मूवी में सुना है सर मैंने। गॉड सेक तो मैंने भी सुना है, लेकिन मैं क्या, जीसस सेक पर्टिकुलर एक क्रिश्चियन अगर मूवी दिखा रहे हैं, उसका अगर कल्चर दिखा रहे हैं, तब मैं सुना है। और वो इतना ही बोलते हैं, और जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट सेक नहीं बोलते, जीसस सेक ही बोलते। तो क्राइस्ट, हाँ ये भी बोला है सर, फॉर क्राइस्ट सेक। हाँ ये मैंने सुना है जीसस सेक। द रोजेस फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस समझ रहे हैं ना, फ्रेग्रेंस क्या होता है? तो यहाँ पे एस नहीं कर सकते क्योंकि रोजेस पहले ये ऐसा आ रहा है ना। इट कैन बी नोटेड इफ वी यूज द एपोस्ट्रोफी विद एस विद सच वर्ड इट कुडंट बी प्रोनाउंस्ड वेल। ये क्यों बोल रहा है, क्यों नहीं यूज करते थे? क्योंकि वो प्रोनाउंस अच्छे से, बेकार लगेगा। हाँ बेकार लगेगा सर, बेकार लगेगा वो पहले ही रोजेस हो गया है, चलो रोज है ठीक है, तो वो पहले ही हो गया है ना सर।
नॉट यूज एपोस्ट्रॉफी विद पॉजेसिव प्रोनाउंस। पॉजेसिव समझ गया ना अभी? हाँ, तो लेकिन उसमें क्या प्रोनाउन है, अब नाउन नहीं है। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन क्या है? आई, हाँ, माइन, योर, अस, वी, ऑल। देखते देखते देखो, यहाँ पे जो भी आप पढ़ोगे ना, वही है, उसको ही सच मानना है, मेरे सच मत मानना, ठीक है? एग्जाम्पल क्या है? हीज, हर्स, योर्स। देखो योर ऑल नहीं आया यहाँ पे, नहीं लिख देता था। इट्स, इट्स भी है, इट्स नहीं का मुझे लगता है जितना नॉन लिविंग थिंग के लिए है, ठीक है? योर्स फेथफुली, है ना? अपन लेटर के नीचे भी लिखते हैं, योर्स ट्रूली, योर अवर्स गार्डन, हिज पेन, हर्स पर्स। देखो कैसे लग रहा है, हर्स पर्स, हर्स पर्स। अपन क्या बोलते हैं? हर पर्स। लेकिन देखो क्या है, हर्स पर्स, एक्चुअल इंग्लिश। देयर्स रूम। अरे आंसर नहीं, देखो देयर रूम बोलते हैं सर, देयर्स कहाँ बोलते हैं सर? और उल्टा हम पता क्या बोलते हैं? देयर रूम्स बोलते हैं उल्टा, ये आ गया देयर्स रूम। एस देयर में जोड़ दिया है। देयर्स रूम, हाँ हाँ हाँ, ज्यादा पर्सन है और सिंगल रूम है। हाँ, अब नहीं बोलते सर, देयर्स नहीं बोलते, देयर, देयर रूम्स बोलते हैं, हाँ। तो ये मेनली किसके लिए बता रहा है? एपोस्ट्रॉफी के लिए बता रहा है सर। क्या पता जो अपन बोल रहे हो वो नहीं हो, एपोस्ट्रॉफी के लिए बता रहा है। यहाँ एपोस्ट्रॉफी यूज नहीं हो रहा है, देख लो कहीं नहीं हो रहा है। यूज एपोस्ट्रॉफी विद द लास्ट वर्ड इन द फॉलोइंग टाइटल्स। देखो अभी यहाँ यूज होगा गवर्नर जनरल इंस्ट्रक्शन, यहाँ होगा कमांडर इन चीफ ऑर्डर, ठीक है ना? माई सन इन लॉ सिस्टर, राम एंड सन शॉप, ठीक है ना? यहाँ होगा। यू कैन फॉर्म द पॉजिटिव केस ऑफ प्लूरल नाउन। अभी तक क्या अपन पढ़ रहे थे? प्रोनाउन का पढ़ रहे थे, शायद पॉजिटिव केस प्लूरल नाउन है अभी, है वो भी बहुवचन प्लूरल है। दैट डज नॉट एंड विथ एस, यहाँ एस नहीं होगा अगर प्लूरल नाउन है तो ये क्या बता रहा है? पॉजिटिव होना चाहिए सर, इसका उसका नहीं क्या? by adding an apostrophe and s in the following example। अब देखो क्या हो रहा है? the men's cricket team will play as soon as the women's team is finished। तो ये देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे does not end with s by adding an apostrophe and s is in the following case। the men's cricket, तो यहाँ पे प्लूरल हुआ कि सिंगुलर हुआ? हाँ तो प्लूरल, एक मिनट, यू कैन फॉर्म द पॉजिटिव केस ऑफ अ प्लूरल नाउन। तो पॉजिटिव केस है क्या सर? ये तो देखो पॉजिटिव केस है क्या सर? कहाँ है माइंड, कहाँ है? पॉजिटिव केस यूज ही नहीं हुआ ना, इसलिए ऐसे यूज हो रहा है। पॉजिटिव केस यूज नहीं हुआ है यहाँ। पॉजिटिव केस यूज हो रहा है? नहीं हो रहा ना, कंफर्म हो गया अभी, तो इसलिए यूज नहीं किया, सॉरी इसलिए न्यूज यूज हुआ। पॉजिटिव केस अगर है तो यूज नहीं करना है, तो यहाँ यूज हुआ, ठीक है ना? इसलिए अपन कंफ्यूज हो। यू कैन फॉर्म द पॉजिटिव केस ऑफ अ प्लूरल नाउन। देखो हम क्या है, पॉजिटिव केस प्लूरल नाउन का कर सकते हैं, डेट डज नॉट एंड इन एस बाय एडिंग एन अपोस्ट्रोफी। देखो यहाँ पे एस यूज नहीं हुआ है, हुआ है क्या? अपोस्ट्रोफी एस हुआ है? नहीं हुआ है। द कंसर्ट वॉज इंटरप्टेड बाय द डॉग, तो यहाँ पॉजिटिव केस है क्या? कैसे है बताओ? द कैन फॉर्म द पॉजिटिव केस ऑफ, हाँ हाँ, तो यहाँ पॉजिटिव केस हो रहा है, इसलिए एस यूज नहीं हो रहा है, ठीक है ना? चीजें तो थोड़ा कंफ्यूजिंग होते जा रहा है, लेकिन आप जब पढ़ोगे ना तो थोड़ा क्लियर होगा। हाँ, इंटरप्रेट, इंटरप्रेट कहाँ से? वो तो ये है ना, डॉग्स पार्किंग, डक्स क्वेकिंग, बेबी स्पेलिंग, हाँ। क्या है? पॉलिसी, पॉजिटिव केस सर, पॉजिटिव डॉग्स है ना सर, डॉग्स बार्किंग। पॉजिटिव, पॉजिटिव कौन दिखा रहा है? इंटरप्रेट से तो पॉजिटिव आएगा सर। मैं बोला ना हिज ब्रदर कार, ब्रदर्स कार है ना सर। हिज क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। ब्रदर क्या हो गया? नाउन हो गया। ऐसा है। हाँ, डॉग्स है, डक्स है, बेबीज है, कंसर्ट है। कॉन्सर्ट एक एरिया का नाम बता रहा ना, एक फंक्शन का नाम बता रहा ना, तो नाउन ही हुआ ना, जगह का नाम बता रहा। एपोस्ट्रोफी विथ एस इज यूज्ड विथ एनीबडी, नोबडी,
एवरीबडी, समबडी, एनीवन, जहाँ यूज होता है वहां बता रहा है अभी देखो, यहाँ पे यूज होगा। एवरी वंस कंसर्न इज वंस कंसर्न, ठीक है। एवरी वंस कंसर्न इज वंस, तो यहाँ पे वंस इसके कारण वंस में आया, अगर इधर नहीं होता तो वंस में भी नहीं आता था सर। एवरी वन में आया ना, तो इसलिए वन में आया, अगर नहीं आता ना तो वन में भी नहीं आता, ऐसा है। क्योंकि सर देखो ऊपर ऊपर देखो वंस लिखा है कहीं, इसलिए, समझे। करेक्ट सेंटेंस। नहीं सर उसमें नहीं, क्या ऐसा नहीं है सर, यहाँ पे मीनिंग अगर हमको कुछ और दिखाना है तो फिर अलग अलग उससे जम सकता है। तो चेंजेस करने पड़ेंगे ना सर, वर्ब में चेंजेस होता है, सब में चेंजेस होता है। आप देखो अभी नहीं, क्या इतने लेवल पे मत जाओ, वो जो लेवल आप देख रहे हो ना कि ये ऐसे वैसे, ये जहाँ पे अभी जो दिख रहा है ना उसके हिसाब से अपने मन में डालते जाओ, पहले फीड करते जाओ डेटा। डेटा एक बार फीड कर दिए, फिर जब पूरी पढ़ाई करने का तो आप फिर वो निकाल सकते हैं क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि फिर आपके पास में वो तर्क करने के लिए दूसरे ऑप्शन होंगे, है ना। अभी जो आप पढ़ रहे हो सिर्फ उसी पे फोकस करो। इफ एल्स इज यूज्ड, इफ एल्स इज यूज्ड आफ्टर दिस वर्ड्स, ठीक है ना, कौन सा वर्ड्स, ये वाले वर्ड, यूज apostrophe with else as per following, देखो बिल्कुल सही। I can rely on your words not somebody else, somebody के बाद में अगर else यू आया है तो उसमें यूज करना है, तो somebody को छोड़ देना है, somebody else ऐसा नहीं हो सकता ना। वर्ड्स ये वाले वर्ड्स, ये ऊपर वाले, हाँ। सर कहाँ वर्ड्स, वहां लिखा कहाँ है सर, सर यहाँ वर्ड्स लिखा है क्या, यहाँ वर्ड्स लिखा है क्या, तो बस खत्म बात। इसलिए मैंने यहाँ के बताया वंस के साथ यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ हुआ इसलिए यहाँ पे आया। वैसे नो वन भी है एक, लेकिन वंस नहीं है ना सर, सिंगल लिखा हुआ, इसलिए बोले। डू नॉट यूज डबल एपोस्ट्रॉफी, डबल, यहाँ सिंगल हमको नहीं आ रहा, डबल लगाएंगे। अवॉइड डबल एपोस्ट्रॉफी इन अ सेंटेंस, ठीक है। तो ये देखो ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, माय वाइफ सेक्रेटरीज मदर हैज एक्सपायर्ड, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहता है, मदर ऑफ माय वाइफ सेक्रेटरी हैज एक्सपायर्ड, डबल नहीं लगेगा, सिंगल लगेगा, ठीक है, ऐसा है, ठीक है।